नमस्कार। जन्म से ही मेरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों से भरा रहा। बचपन से लेकर युवावस्था तक मैंने अनगिनत इंजेक्शन, भारी दवाइयाँ और कई तरह के प्रॉब्लम्स सहन किए। इन स्वास्थ्य समस्याओं ने मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरी शिक्षा, नौकरी पर भी असर पड़ा। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा जीवन अलग ही मोड़ ले लिया। कभी विदेश जाकर बसना मेरी इच्छा नहीं थी। मेरा सपना था कि मैं भारत में ही रहूं, पेरेंट्स के साथ। मेरी पढ़ाई भी मेरा साथ नहीं दिया। जो चाहा वो नहीं बन पाया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो महसूस करता हूं कि मेरा जीवन शायद ही कभी मेरी अपनी योजनाओं के अनुसार चला है। बेहतर भविष्य की उम्मीद में मैंने ऑस्ट्रेलिया सेटल होने का प्लान किया, लेकिन वह सपना भी निराशा में समाप्त हुआ। इसके चक्कर में मेरे काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। आखिरकार साल 2008 में मुझे नाइजीरिया की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी। यह कभी मेरी योजना या इच्छा नहीं थी। नाइजीरिया का वीज़ा मिलने के बाद कोयम्बटूर में स्थित सिद्धापुदुर अयप्पा मंदिर जाने का मन किया, लेकिन जब मैं मंदिर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक ऐसी दुखद खबर मिली जिसने मुझे निराशा कर दिया। इसकी वजह से मैंने अपना गुस्सा, निराशा में अपने भगवान अयप्पा पर उतार दिया, अपना दुश्मन बना दिया और मंदिर गए बिना ही नाइजीरिया चला गया। नाइजीरिया के लागोस सिटी पहुंचने के बाद मेरा ऑफिस स्टाफ मुझे मंदिर ले गया। वहां विभिन्न धर्मों के मंदिर एक ही स्थान पर स्थित थे। वहां अयप्पा मंदिर भी था, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया और भगवान शिव, गणपति, माँ दुर्गा, श्री कृष्ण और बालाजी जैसे देवताओं के मंदिर में दर्शन किए। इसी दौरान मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। अच्छा खाना खाना छोड़ दिया, संतों के सरल जीवन जैसे जीने का निर्णय किया और उनका खाने का ढंग अपनाया। खाने में बिल्कुल तेल नहीं डालता था, मिठाइयाँ भी पान की तरह खाता था, खाओ और थूको। लेकिन इस खाने की वजह से 3 महीने बाद एक दिन मैंने देखा कि मेरी पैंट कमर पर ठीक से फिट नहीं हो रही थी। मैंने गौर किया तो पेट कम हो गया था। मैंने तुरंत ही ऑफिस जाकर वज़न चेक किया तो पता चला मेरा वज़न 113 से 85 किलो हो गया। मुझे इसका एहसास उस दिन ही मालूम पड़ा। उससे एक दिन पहले भी साधारण जैसे पैंट पहनकर गया था, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। उसके बाद हर महीने लगभग 2 से 2.5 किलो वज़न और कम होता गया। 7 फरवरी 2009 को मेरे एक कलीग ने मुझे फ़ोन करके सलाह दी कि मैं कानो शहर की यात्रा ना करूं, आप अपना ऑडिट प्लान फिर किसी दिन रखो। मेरा एयर टिकट पहले ही बन चुका था, इसलिए मैंने कहा आप मेरे बॉस से बात करो। मेरे को लगा उनको कोई तकलीफ़ होगा जो मेरे को पीछे हटने को कह रहे हैं। बाद में मेरे बॉस ने भी मुझ जाने से मना कर दिया। मेरे को लगा कोई बिजनेस प्रॉब्लम है। ऑफिस प्रॉब्लम कुछ भी हो, मेरे को उस दिन प्रॉब्लम ज़रूर हुआ। 9 फरवरी को वही प्रॉब्लम जो मंदिर जाते वक्त हुआ था 9 महीने पहले। मुझे और गुस्सा आया और निर्णय लिया कि नाइजीरिया छोड़ दूंगा। पैसा भी नहीं चाहिए। फिर भी घर में बात किया, माता पिता की सलाह ली और सोचा अगले दिन मंदिर जाकर आने के बाद रिज़ाइन कर दूंगा। 10 फरवरी को जब मैं मंदिर गया, सभी देवताओं के सामने प्रार्थना की। अंत में मैंने सोचा वैसे भी निकलने का ठान लिया है, अयप्पा को भी पूछ लेता हूँ। मतलब बिल्कुल श्रद्धा नहीं, उतना गुस्सा था मुझे। फिर जब दर्शन किया तो उस समय मैंने देखा कि पुजारी फूलों से पूजा कर रहे हैं, दिया भरपूर जल रहा है। फिर मंदिर का पहला चक्कर लगाया। दूसरी चक्कर के दौरान अनजाने में मेरा सर लटकते हुए दिए पर जा ठनका। पूरा तेल मेरे सिर, चेहरे और कंधों पर गिर गया। मैंने अपनी आंखों से तेल पोंछा और गर्भगृह की ओर देखा तो उस क्षण मंदिर पूरा अंधकार हो गया, सिर्फ भगवान अयप्पा को छोड़कर, जो सोने की तरह अंधकार में चमक रहे थे। मुझे ना पुजारी दिखाई दे रहे थे, ना दीपक और ना ही आसपास की कोई अन्य वस्तु। उसी क्षण मेरे अंदर एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी समस्या आज शाम 5 बजे हल हो जाएगा। मुझे वही शब्द 3 बार सुनाई दिए। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया।
मेरे पास खड़े एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं अपनी शर्ट पर गिले हुए तेल को साफ कर दूं। तब जाकर कुछ होश आया मुझे। लेकिन जो कुछ हुआ था उसे लेकर मैं आश्चर्यचकित भी था और गहरे विचारों में भी डूबा हुआ था। फिर भी मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा वहम होगा ऐसा लगा। मैंने फिर उसी वक्त अपने माता पिता को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा अगले दिन दूंगा। 5 बजे को जैसे सुना था वह हो गया। जो चीज़ 1 साल से मेरे को खा रही थी वो कैसे एक दिन में हल हो गया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे फाइनेंस मैनेजर का प्रमोशन दी गई है। चमत्कार पे चमत्कार हो रहा था। मेरा प्लान कुछ और था, कुछ और ही हो रहा है। उस क्षण ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी और वह मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय मोड़ बन गया। गुस्सा कितना भी हो, रोज़ प्रार्थना मंत्र जपता था। 9 महीनों के भीतर मेरा वजन 74 किलो हो गया। मन में खुशी थी। वजन घटने के डर से मामा को फ़ोन लगाया। फिर डॉक्टर मामा ने कहा ऐसे डाइट करोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। फिर भी तेल 1 चम्मच सब्जी में लिया और अंडा लेने लगा। मांस मच्छी भारत में खाने का निर्णय लिया। मुझे पता नहीं था प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। सबको प्रॉब्लम होता है, वो सुलझा भी लेते हैं। मेरे को तो भाई लोग उतना पेशेंस नहीं है। एक बार ठान लिया तो वो फाइनल है। अपनी अपनी राय बताओ। जो प्रॉब्लम 9 महीने से था वो सिर्फ मेरे और मेरे अयप्पा के बीच में ही रहेगा। इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करना, सीक्रेट है। इसके बाद मेरे शादी को लेकर बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरे नाक लोगों के सामने कटा, पैसे का नुकसान हुआ। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था और वही हुआ 2016 के बाद। अगले वीडियो में सुनाता हूँ। स्वामी शरणम अयप्पा।